Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about mathematical description of vectors and classification of vectors. तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली मैथमेटिकली वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या मतलब है वेक्टर्स का। ओके, जैसे ही मान लीजिए आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है कभी कभी ए बी वेक्टर, ऐसा आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ के आए होंगे। तो इसमें ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ए बी वेक्टर कैसे मिलता है आपको, वो भी हम देखने वाले हैं। दूसरी बात फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली दो तरह के मेनली वेक्टर्स हमारे पास देखे जाते हैं, एक फ्री वेक्टर्स और एक लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो इनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात की जाए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है, देखो वही होता है बेसिकली वेक्टर। तो क्या बोल रहे हैं, एनी गिवन पोर्शन ऑफ ए गिवन स्ट्रेट लाइन वेयर द टू एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज इनिशियल एंड टर्मिनल इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो सपोज ये लाइन है हमारी, उधर भी इन्फिनिटी लाइन तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी लाइन तक जा रही है। तो मान लेते हैं इस पर हमने दो पॉइंट्स मान लिए, एक ये मान लिया और एक ये मान लिया। दिस इज लेट से ए, दिस इज लेट से बी। ए इज योर इनिशियल पॉइंट एंड बी इज योर फाइनल पॉइंट, इस तरह से हमने मान लिया। अब अगर हम क्या करें, देखिए क्या बोल रहा है, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद इनिशियल पॉइंट ए, ये है, मतलब आपको पता चल गया कि यहां से स्टार्ट करना और वहां तक जाना है। तो आपने एक डायरेक्शन तो इसको दे दी, और ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि फाइनाइट लेंथ की है, ए बी इसकी लेंथ है। फिर क्या बोला, एंड टर्मिनल पॉइंट बी इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए बी। तो जो वेक्टर होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड इसका कितने, देखो ए बी। तो यहां हम लिखते हैं, जो पहले हम लिख रहे हैं वो था हमारा इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए टू बी। तो फ्रॉम ए टू बी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्लियर। यहीं पर अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि इस बार आप क्या करो, b को इनिशियल मान लो और a को फाइनल मान लो। अगर आपने b को इनिशियल और a को फाइनल मान लिया तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम b टू a, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बोल रहे हैं द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर नॉट इंटरचेंजेबल एंड द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। तो मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप जो है ये ए और बी, अगर मान लीजिए आपको बोला है कि ए बी इनिशियल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो आप अपनी मर्जी से बी को इनिशियल और ए को फाइनल नहीं बना सकते। क्वेश्चन में अगर आपके पास ए इनिशियल और बी फाइनल है, मतलब कहने का ये हुआ कि आप इस वेक्टर को, अगर मैंने बी को इनिशियल और ए को फाइनल बना दिया तो ये बन रहा है, इसका मतलब हम इस वेक्टर को बी ए वेक्टर नहीं बोल सकते। आप सोच रहे होंगे तो दोनों इक्वल है, ये भी ए बी लेंथ का है, ये भी ए बी लेंथ का है, फिर क्यों नहीं बोल सकते भैया? क्योंकि वेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो दो वेक्टर तब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक ये दोनों चीजें इक्वल ना हो। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है। तो इनको क्या बोलते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना जान लो कि आप ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर के इक्वल कभी नहीं लिखोगे, कभी भी नहीं। मतलब ऐसा अगर आपने कहीं भी लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज आपके पास ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ए टू बी है कि बी टू ए है। तो इस चीज का वेक्टर्स में हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन को आप बहुत सही से लिखो। तो वही यहाँ पर नोट डालकर लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर मस्ट बी थॉट ऑफ एज डिफरेंट। दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते। यहां पर वेक्टर के बारे में कुछ बोला गया है, क्या बोला जा रहा है, तीन चीजें जो है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीजें क्या क्या, तो समझिए। बोल रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैव थ्री एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो तीन जो है बहुत ही जरूरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या, सबसे पहली तो उसकी लेंथ हम लोग देख चुके हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा सेगमेंट था, ये ए था, ये इनिशियल पॉइंट है और ये बी है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि लेंथ जो है इस ए बी वेक्टर की, इसे हम मोड ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे तो रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो इसकी लेंथ होगी उसे हम इसके मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी अगर आपको कभी भी किसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो आप उस वेक्टर का मॉडुलस निकाल देंगे तो आपके पास उस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अब जैसे मान लो ए और बी, ये इनिशियल है, फाइनल है,
ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह कर दूं कि बी को मैं इनिशियल बना दूं और ए को मैं फाइनल बना दूं, अगर तो मतलब ये बन जाएगा इस तरह से और ये इस तरह से। अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने बोला था कि ए बी वेक्टर जो होगा वो कभी भी बी ए वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। ए बी वेक्टर जो है वो बी ए वेक्टर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों इनके मैग्नीट्यूड की, अगर आप इनके मैग्नीट्यूड की बात करो तो देखो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये भी है। ये ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रही है, बस ये बी से लेके बी से स्टार्ट होकर ए तक जा रहा है, लेकिन इनकी लेंथ तो सेम है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि द लेंथ ऑफ ए बी विल बी डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। क्लियरली वी हैव ए बी वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर। तो भले ही उनकी डायरेक्शन अपोजिट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो इसीलिए आप ये रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास सपोर्ट। अब देखो सपोर्ट क्या है, जैसे ये चीज़ समझने की कोशिश करो। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा जो वेक्टर आ रहा है वो किसी ना किसी लाइन से लिया गया है। जैसे मान लो ये वाली लाइन थी हमारी, ये लाइन थी कि नहीं थी, या मैं इसको पूरे को ही वापस बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज ये लाइन है, इस पर हम एक इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं और ये बी एक फाइनल पॉइंट ले रहे हैं इस तरह से। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इतना तो वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर आपको मिल किस लाइन से रहा है, ये वाली जो पूरी लंबी लाइन आपको दिख रही है। तो इसी को हम बोलते हैं इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट, या तो लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं या केवल सपोर्ट बोलते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। अनलिमिटेड लेंथ कितनी भी, इनफाइनाइट लेंथ होगी, of which a directed line segment is a part is called its line of support or simply the support। क्लियर। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुई कि उसकी लेंथ क्या होगी वेक्टर की, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हुई उसकी लाइन ऑफ सपोर्ट। अगर लाइन ऑफ सपोर्ट ही नहीं होगी तो वेक्टर को कैसे लाओगे, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है बच्चों इसका सेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए टू बी, जो वेक्टर ए बी होता है ये होता है फ्रॉम ए टू बी। ए इनिशियल पॉइंट होगा, बी फाइनल पॉइंट होगा। वैसे ही बी ए वेक्टर जो होगा इसे हम लिखेंगे फ्रॉम बी टू ए। तो वही यहां पर लिखा है द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी एंड दैट ऑफ बी ए वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए, सो दैट द सेंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनल पॉइंट। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाहे ए बी वेक्टर लिखाओ चाहे बी ए वेक्टर लिखाओ, उसका दोनों का ही मतलब क्या है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक है। ये मेन चीज है, ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए किसी भी वेक्टर को देखते कि कहीं ना कहीं उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, कोई ना कोई फाइनल पॉइंट होगा। जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ ओपी वेक्टर की, तो ओपी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, और पी पॉइंट क्या होगा इसका फाइनल पॉइंट। इसका मतलब वो ओ से स्टार्ट होकर पी की तरफ जा रहा होगा, और यही ये एरो रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ओ टू पी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने जैसे कि बोला था कि दो तरह के बेसिकली वेक्टर होंगे, एक फ्री वेक्टर, दूसरा लोकलाइज्ड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज मान लो आपके पास ये वेक्टर्स हैं ए बी सी, ये तीन वेक्टर्स आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, देख पा रहे हैं हम ये तीन वेक्टर्स हैं। अब अगर आप इन वेक्टर्स को उठा के, मतलब इसका हम ये भी सेम रखेंगे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वो वेक्टर सेम रहेगा ही नहीं, वेक्टर चेंज हो जाएगा। हमें वेक्टर सेम रखना है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है, उसकी डायरेक्शन भी सेम रखनी है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चीजें सेम रखनी पड़ेगी। और ऐसे वेक्टर्स जब आप ये दोनों चीजें सेम रख के इसको उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी पूरे प्लेन में। मैं चाहूं तो इस वेक्टर को उठाया यहां से और ये यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, लो ठीक है। इसी को उठा के मैं यहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं, ये कर दिया, लो क्लियर। तो इस तरह से अगर आप कोई ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रख के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। ओके, जैसे यहाँ पर इन्होंने ए को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, फिर ये बी देखो डायरेक्शन उसकी ये है और इतना ही मैग्नीट्यूड रख के उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन वही है। सी की भी डायरेक्शन क्या है, सी की डायरेक्शन ऐसे है, तो देखो ऐसे डायरेक्शन में इन्होंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इनके ये सब के जितने इनिशियल और एंड पॉइंट्स थे, जैसे ए का एंड पॉइंट, ये बी का इनिशियल पॉइंट, फिर ये एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट, तो इन सबको जोड़ दिया।
तो एक इन्होंने यहाँ पर एक पॉलीगन टाइप बना दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज है। अब इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, बस ये है इसकी डेफिनेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन सच ए वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। दूसरी लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट चेंज कर सको बट कीपिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट को चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये था अभी, अब हमने इस पॉइंट से बदल के इसका इनिशियल पॉइंट क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया। जैसे वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से उठा के हमने क्या कर दिया? यहाँ कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बेसिकली इनिशियल पॉइंट तो चेंज कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए। तो नेक्स्ट चीज वही लिखी है, इन अदर वर्ड्स द इनिशियल पॉइंट ऑफ फ्री वेक्टर्स कैन बी टेकन एनीवेयर इन स्पेस कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखना है और आप उसके इनिशियल पॉइंट को कहीं भी उठा के अगर ले जा सकते हो पूरे स्पेस में, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। अब लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या हुआ? जिसमें आप इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दो, उसमें हम इनिशियल पॉइंट को मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर्स फॉर ए वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन स्पेस देन सच ए वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि आप मेरी बात समझिए थोड़ी सी। सपोज करो ये मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब इसका ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट इसका फिक्स है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। अगर मान लो ये पॉइंट फिक्स है लेकिन मैं फिर भी इस वेक्टर को अगर मूव कराना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को हम ऐसे बना सकते हैं, कुछ कुछ के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, है ना? ये पहले हमारा इनिशियल इस तरह से था, पहले इनिशियल लिख देते हैं, और ये क्या हुआ हमारा? फाइनल। मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट्स नहीं है ये, पहले वेक्टर ऐसा था फिर मैंने वेक्टर ऐसा कर दिया। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जब आपने ये काम किया तो आपने वेक्टर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। डायरेक्शन पहले ये थी, अब आपने डायरेक्शन ये कर दी। इसका मतलब अब वो वेक्टर नहीं रहा, वो बदल चुका है। तो वो वेक्टर अगर बदल चुका है तो हमारा फिर करने का फायदा ही क्या हुआ? हमें तो वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम रखनी है और मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। अब सोचेंगे कोई कि सर अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये उस तरफ इसका मुंह है तो इस तरफ कर दो। अरे मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ऐसे और वेक्टर ऐसे सेम नहीं होते, उनकी डायरेक्शन अलग हो जाती है और डायरेक्शन अलग होने से हम इनको सेम वेक्टर नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखा है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो आर क्रॉस एफ जो है आपका टॉर्क होता है, ठीक है? भले ही आप क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो बस इतना जान लो जैसे आर क्रॉस एफ है ना, तो आर की तरफ चलो तभी डिस्कस कर दूंगा मैं। बस इतना जान लो कि ये जो टॉर्क होगा ये लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। जिसने फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो सुन लो। जैसे आर क्रॉस एफ है, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी और फोर्स लग रहा होगा इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? ऐसे करके ऐसे तो करोगे, मतलब ये आर है इस तरफ और एफ की तरफ हाथ घुमाओगे ना, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है? थंब बोर्ड के अंदर, है ना? बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? टॉर्क की डायरेक्शन क्या है हमारी? अंदर की तरफ। आप उसकी डायरेक्शन बदल नहीं सकते हो, डायरेक्शन बदल नहीं सकते हो, मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते आप। दूसरा, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर होगा उसका इनिशियल पॉइंट, आप उसके इनिशियल पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो है हमारा टॉर्क जो होगा वो एक क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये हुआ बच्चों लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स के बारे में। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ये डेरिवेशंस में यूज़ होता है, आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है कि लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। बाकी जो आने वाले ऑपरेशंस हैं वो जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि एडिशन, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सब क्या होता है वो सब देखेंगे हम लोग। So this is all about the mathematical description of vectors. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.